all, I want to thank you, Julius, Thomas, and everyone from out of India. They all are good friend of mine, and thank you so much for coming. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम यहाँ पे इतने अच्छे थ्रोवर्स को, और सचिन साथ में बैठा हमारा फ्यूचर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा इवेंट इंडिया में हो पा रहा है और इतने अच्छे एथलीट्स यहाँ पे आए हैं और हम compete करेंगे साथ में. और थैंक यू सो मच सभी ब्रांड्स का, रेडिसन होटल, कर्नाटका गवर्नमेंट और जो भी जितने भी लोगों की सपोर्ट है, JSW टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत मेहनत कर रहे हैं इतने दिन से साथ में, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए, और फाइनली कल को हमारा होने वाला इवेंट. तो थैंक यू सो मच आप सभी का भी आने के लिए. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के. थैंक यू. Neeraj, what was the toughest decision as Neeraj Chopra, the organizer, that you have had to make during this NC Classic? सबसे टफ डिसीजन बस एक तो यही था ना. सबसे टफ तो ये है कि ऐसा इवेंट के बारे में सोचना और उसमें compete करना सबसे बड़ा डिसीजन है. मतलब ऑर्गेनाइज और वो चीज़ में ठीक है, लेकिन साथ में खेलना भी है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत टफ है, क्योंकि माइंड एथलीट का थोड़ा स्लो होता है. मेरा दिमाग एक ही जगह पे चलता है कि हाँ, अब तक आज तक यही चला है कि मुझे सिर्फ खेलना है, उसी के लिए फोकस करता था. लेकिन अभी सब चीज़ों का ध्यान रखना, मैं खाने में भी मुझे कुछ स्पाइसी लगता है कि यार बाकी एथलीट्स के लिए ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, वो मैं सोचता हूँ. आई एम टेलिंग दैट इफ देर इज very spicy food, I always think about you guys, like it's not too spicy for you, because so it's something like this. As an organizer, I have to think about these small things. So, but I like it. सबसे पहले तो जी मैंने मेरा मतलब वही है कि पेरिस डायमंड लीग में compete किया, फिर वहाँ से डायरेक्ट ओस्ट्रावा गए, ओस्ट्रावा compete किया, फिर मैं डायरेक्ट इंडिया आया, मुंबई, फिर मुंबई से बेंगलोर. तो ट्रैवल प्लस कंपटीशन और काफ़ी कुछ और कंपटीशन के बारे में सोचना, प्लस लोगों तक इसको पहुंचाना भी था. तो ब्रांड से मिलना और कुछ शूट्स करना और चीज़ों के बारे में सोचना, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि सब कुछ ठीक है क्या स्टेडियम, जैसे मैंने बताया, खाना पीना और सब कुछ, रूम्स, एथलीट्स के आने जाने का. टीम सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे है, मैं सोच लेता हूँ चीज़ों को, लेकिन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है. बस यही एक चैलेंज था कि दिमाग थोड़ा बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चल रहा था, प्लस ट्रैवल और कंपटीशन में ऑलरेडी करके आया हूँ 2 यूरोप से, तो उसका ही थोड़ा था. बाकी नया एक्सपीरियंस है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ. सबसे बड़ी बात है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल करना है. बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए तो सोच ही रहा हूँ कि अच्छा थ्रो करना है, लेकिन सबसे उससे ही बड़ी बात है कि इस इवेंट को कैसे सक्सेसफुल कर सके और आगे फ्यूचर में इसको बढ़ा सकें, ताकि हम कोशिश कर सके कि बाकी एथलेटिक्स इवेंट्स भी इसमें ऐड करें और हमारे जो अच्छे इंडियन एथलीट्स हैं उनको भी मौका मिल पाए. जैसे हम यहाँ पे इतने अच्छे एथलीट्स के साथ हम 5 इंडियंस को मौका मिल रहा है, तो ऐसे ही बाकी एथलीट्स भी compete करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारा ट्रैक एंड फील्ड और ऊपर उठेगा. और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजिंग आपने अभी तक मतलब बहुत अच्छा किया होगा, सारे इंटरनेशनल एथलीट्स यहाँ पे हैं और कल इवेंट है, तो कहीं पे कहीं अब वो एथलीट जो अंदर आपके है वो क्या ऊपर आ रहा कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी सब ऊपर ही रहता है. वो तो ऊपर ही है, इसीलिए मतलब बाकी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने की, जैसे भी है वो सब कुछ टीम ही संभाल रही है, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन एथलीट तो ऊपर ही है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ. सब कुछ करने के बाद भी मैं ट्रेनिंग ज़रूर करता हूँ और थ्रो सेशन भी किया था. तो बिल्कुल वो उसके लिए तो पूरा माइंडसेट यही है कि हाँ, कल कंपटीशन है और उसमें अच्छा करना है. तो थोड़ा अभी तक का जो आपका सीजन है काफ़ी बिजी रहा है, बैक टू बैक इवेंट्स आपके रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आने वाले हैं, तो ये सब देखते हुए कल का कंपटीशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे प्लेस करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कल का कंपटीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल के कंपटीशन के बाद हम फिर प्रॉपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही प्रिपरेशन शुरू कर देंगे. और कोच के साथ यहाँ से लेजनी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले तो कल मैं बात कर रहा था कि हम जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे कोच के साथ ही, और थॉमस और बाकी थ्रोअर ट्रेनिंग कर रहे थे ग्राउंड पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से कि यार फाइनली ऐसा हो पा रहा है. आई एम टेलिंग देम आई वाज इन द जिम यस्टरडे एंड आई वाज डूइंग सम ट्रेनिंग and I saw you throwing and other javelin throwers. That was my dream that it will happen in India. Now finally it's here. So thank you. और बस उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कौन सा कंपटीशन खेलना है, और ये ऐसा कंपटीशन है जिसके बाद फिर आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही पूरा टारगेट रहेगा. कुछ सब अच्छा चल रहा है. मैंने बेंगलोर में ट्रेनिंग भी की है कुछ महीने पहले,
2016-17 में, और बेंगलोर आता भी रहा हूँ, BFC का मैच होता था, मैं 2-3 बार आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है। मतलब बेंगलोर के लोगों में स्पोर्ट्स के लिए वो है पैसन, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और लोग ऑलरेडी दिखा रहे हैं सपोर्ट, और ग्राउंड बहुत अच्छे से सब कुछ है, वेदर भी ठीक लग रहा है। जो सबसे बड़ी एक वो रहती है, बारिश का थोड़ा वो सीज़न है, तो वो ठीक लग रहा है, तो सब अच्छा है। आई एम हैप्पी विद द वेदर ऑल्सो। Hi, Neeraj. Hi, Thomas. Jatin from Vion. Neeraj, congratulations on the event and finally crossing the 90-meter mark. Thank you. Can you just both tell what it takes like mentally and physically to maintain that distance or maintain that performance after crossing 90-meter mark? I think Thomas will tell you, like he and Julius is good because I only crossed once, but they are good person to answer this question. काफी बार बोला भी है ये, और मैं अभी बोलता हूँ, ये ऐसा सपना है जो मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा इवेंट भी होगा। यही सोचते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और मेडल जीतना है, और वो सब कुछ हो गया था। ये एक ऐसी चीज़ है कि यार मैं जैसे बता रहा था ना, एक शांति सी है मन में कि ऐसा कुछ हो पा रहा है, ऐसा कुछ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेडल तो अलग चीज़ है, कि ऐसा कुछ दिया है मैंने इंडिया को और इंडियन एथलीट्स को, तो उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और बिल्कुल ये इवेंट में जैसे सपोर्ट मिल रही है और एथलीट्स साथ दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत है हमारी एथलेटिक्स को ऊपर उठाने की। और जिस तरीके से सभी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से, KFI से, वर्ल्ड एथलेटिक्स से, स्पॉन्सर से, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस इवेंट को हम और अच्छा कर सकते हैं। और ये शुरुआत है इंडिया में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की। जैसे हम देखते हैं जर्मनी में इतने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, A कैटेगरी, B, C, तो हर वीक कोई ना कोई कंपटीशन होता रहता है। तो यही मेरी एक इच्छा है कि हमारे इंडिया में भी एटलीस्ट 4, 5, 6 कॉम्पिटिशन्स ऐसे हों जो वर्ल्ड क्लास हों, और इन एथलीट्स को मौका मिल सके, और बाहर से एथलीट्स आएँ, लोग उनको खेलते हुए देखें, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा हमारे स्पोर्ट के लिए। नीरज जी, जयपाल शर्मा, IANS से। मेरा सवाल है कि लगभग 23 इयर्स के बाद इंडिया जो है वो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर के आया है। आपको अगर उसकी जानकारी आपने ली होगी, टारगेट है कि आने वाले समय में जब भारत अपने यहाँ ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करेगा, तो आपको उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को जान करके, समझ करके क्या लगता है, कितनी दुरुस्त है, या उसके अंदर में कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है? सर, अभी तक मैंने मतलब प्रॉपर तरीके से देखी नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी अच्छे से दे पाऊंगा। पर हाँ, ये खुशी है, काफ़ी ग्रो हो रहा है स्पोर्ट्स, और आशा करते हैं कि हम जो ओलंपिक का टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें। और मतलब बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं ये इस बात का आंसर आपको तभी दे पाऊंगा प्रॉपर, जब मैं उस पॉलिसी को देख के, प्रॉपर पढ़ के, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। नीरज जी, मेरा नाम मधु है, मैं ये नहीं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम ओलंपिक्स भी, जो भी आप आने के बाद जावलिन में हमें पता चला है कि होता क्या है स्पोर्ट्स का, क्योंकि आपका डेडिकेशन उतना था, इन्वेस्टमेंट उतना था। स्पोर्ट्स की बात किए जाते हैं, इंडिया में स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हम साउथ कोरिया ले लें या जापान या चाइना को हम कंपटीशन कर भी नहीं सकते हैं। इस वक्त पे आपको कहीं लगता है कि जिस लेवल पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहते हैं, तब इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेडली? बिल्कुल जी, बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, JSW, रिलायंस और बाकी स्पॉन्सर्स जो एथलीट्स को इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले नहीं होता था इतना, अभी हो रहा है। अभी एथलीट्स को मौका मिल रहा है बाहर compete करने का। गवर्नमेंट की टॉप्स पॉलिसी भी बहुत अच्छा एथलीट्स को सपोर्ट कर रही है काफ़ी टाइम से, तो बढ़ तो रही है चीज़ें। लेकिन बिल्कुल जैसे आपने दूसरी कंट्रीज से कंपेयर किया, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि होगा। हमारा कंट्री ग्रो हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट है, ग्राउंड, उधर ग्राउंड्स ज़्यादा बनने चाहिए, और जो NIS की तरफ से कोचेज़ हैं वो वहाँ पे जाने चाहिए, ताकि जो टैलेंट है वो और ज़्यादा आ सके। ग्राउंड ज़्यादा होने चाहिए। मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, जब मैं यूरोप में होता हूँ, जब भी फ्लाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट में हमको 50 स्टेडियम्स दिख जाते हैं, फुटबॉल, एथलेटिक्स। हमारे इंडिया में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक करेंगे तब हमको इतने देखने को मिलेंगे शायद। तो मतलब स्टेडियम्स इतने ज़्यादा होने चाहिए कि हर जगह पे स्टेडियम्स हो और बच्चों के पास खेलने की जगह हो। जैसे मैं गांव से हूँ, मेरे पास
स्टेडियम नहीं था, मैं पानीपत जाता था ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे अगर पास में होता तो शायद और बच्चे भी ट्रेनिंग कर पाते। तो सबसे पहले स्टेडियम्स होने चाहिए। कोचिंग सिस्टम अपना NIS का मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एथलेटिक्स में एक ही साल में सारे इवेंट की वो सिखा देते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एक थ्रोइंग इवेंट, एक जंप्स का, एक लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रिंटिंग, ऐसे कोचेज को सिखाना चाहिए। और वो मुझे लगता है और स्पेसिफिक रहेगा। तो थ्रोइंग कोच होगा तो वो थ्रोअर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, क्योंकि अगर आप एक ही बार में सभी को ऐसे बता दोगे तो वो जस्ट अब बस एक डिग्री मिल रही है मेरे हिसाब से। तो वो अगर आप स्पेसिफिक जाओगे, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारे इवेंट बहुत टेक्निकल हैं, तो तब हमारा स्पोर्ट्स और ज़्यादा ग्रो पाएगा। कल के कंपटीशन के बारे में बताइए। इतना अच्छा फील्ड आ गया, तो ये जो आपका जो राइवल्स है इसके कंपटीशन कैसे होगा? नहीं, अच्छा, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस साल। हमारे पास करंट के काफ़ी एथलीट्स ने ऑलरेडी पर्सनल बेस्ट की है। थॉमस जूलियस सब जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। और काफ़ी अच्छा फील्ड है और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और सभी अच्छी फॉर्म में भी हैं। बाकी एथलीट्स जैसे ब्राज़ील से है, पोलिश एथलीट्स आए हैं, और बाकी भी तो अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं सभी। तो एक अच्छा कंपटीशन सभी को देखने को मिलेगा, और आप मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और आप सभी के लिए भी तो फर्स्ट टाइम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजल्ट पे ना देख के शायद आप बस कंपटीशन एंजॉय करो। बहुत लंबी थ्रोज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कितना मज़ा आने वाला है, सभी वर्ल्ड क्लास एथलीट साथ में कम्पीट करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है और सब इंजॉय करेंगे उसको। And to Thomas and Julius, how do you expect the competition, especially with Neeraj in such great form this season? पिक एंड चूज करेंगे कॉम्पिटिशन्स आप इस कंपटीशन के बाद जो सैटरडे को होने वाला है। सो आपका क्या ये जो अल्टीमेट रोड टू LA है, सो उसमें भी आपका ये प्लान रहने वाला है कि आप पिक एंड चूज करेंगे मोर एंड मोर टूर्नामेंट्स, गिवन द फैक्ट कि आप थोड़ा सा अपना फिटनेस को मैनेज करने के लिए? एंड दूसरा सवाल मेरा सचिन से है। सचिन, क्या आपके ऊपर जो प्रेशर है, जो यू आर बीइंग टाउटेड, मतलब आपको कहा जा रहा है कि यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन जैवलिन व्हेन इट कम्स टू इंडियन जैवलिन का पूरा सिनेरियो, सो वो प्रेशर आपके ऊपर है स्पेशली इस कंपटीशन में जहाँ पे आप वर्ल्ड चैंपियंस के साथ जो है कम्पीट करने वाले हैं? ओके, पिक एंड चूज आप इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो जी हम ये इवेंट से सीखेंगे कुछ, क्या मतलब डेफिनेटली फर्स्ट टाइम है और कुछ ऐसी चीज़ रहेंगी कि हमको सीखने को मिलेगा, और उसके बाद हम देखें कि हम किस तरीके से और बड़ा इवेंट मैनेज कर सकते हैं, तो तब उस चीज़ पे करेंगे। और डेफिनेटली मेरा पूरा फोकस एज एन एथलीट खेलने पे रहेगा। ये एक डिफरेंट चीज़ है और मुझे खुशी है कि ये हो पा रही है, लेकिन एज एन एथलीट मैं अभी पूरा फोकस उसी पे रखूँगा। ये इवेंट एक है थोड़े टाइम के लिए कि हमको ऐसा करना पड़ रहा है और हमको ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन इसके बाद फिर पूरा टोक्यो के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर LA के लिए भी हम पूरी अपनी ट्रेनिंग करेंगे। सर, प्रेशर तो थोड़ा है कि इतने अच्छे प्लेयर मेरे साथ हैं और वो कम्पीट कर रहे हैं, पर फिर भी कोई नहीं सर, अपना अच्छा 100% देके अपना बेस्ट करेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट टाइम नीरज कंपटीशन हो रहा है तो उसमें अच्छा थ्रो करके और अपना इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम उसके लिए। Neeraj, I have Neeraj here. Yes. Neeraj, I have two questions to you. I would like to know how this event is being funded. Is there any business model for this event? And my second question is, was there any pressure or second thoughts around inviting Arshad Nadeem, given the India-Pakistan sensibilities and geopolitical tensions around? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर पहले ही हो चुका काफ़ी बार। बाकी बिजनेस की बात करें तो जी अभी के लिए ये इवेंट सक्सेसफुल बनाना है, बस इस चीज़ पे हमारा फोकस है कि इसको ये इवेंट हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, और दिमाग में कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत दूर की बातें हैं। ये इवेंट हो रहा है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है और हमको इसको सक्सेसफुल बनाना है और अपने स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है, और बस यही है जी टारगेट इस साल का।